इज़ा क़ील लहुम आमिनू कमा आमन अन्नास क़ालू अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा। जब कहा गया कि जैसा लोग ईमान लाए हैं, सहाबा किराम जैसा ईमान लाए, इस तरह तुम ईमान लाओ। मुनाफिकों ने कहा अनुमिनु कमा आमन अस्सुफ़हा, बेवकूफ जैसा ईमान लाए, जैसा ईमान लाए। अल्लाह फरमाता अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, खबरदार हो जाओ यही बेवकूफ हैं। जो मुस्तफ़ा के सहाबा पर जरह करते हैं वही बेवकूफ़ हैं। जो मुस्तफ़ा के सहाबा पर एतराज़ करते हैं, खुदा की गवाही है, वही बेवकूफ़ हैं। खुदा की नज़र में वही बेवकूफ़ हैं। अला खबरदार हो जाओ, खबर ले लो, मेयार बना लो। जो मुस्तफ़ा के सहाबा पर जरह करे, ये मेयार खुदा दे रहा है, समझो बेवकूफ़ है, बेवकूफ। और कोई देखना नहीं है, इधर कोई किताब में कुछ हवाला है, ये हवाला, खुदा हवाला दे रहा है, खुदा गवाही दे रहा है। खबरदार हो जाओ, जो भी मुस्तफा के किसी भी सहाबी पर एतराज करे वो बेवकूफ। अला इन्नहुम हुमुस्सुफ़हा, मुस्तफा के सहाबा हैं। ए जरह करने वालों दीवानों, सहाबा मुस्तफा पर मुस्तफा जरह नहीं कर रहे हैं, मुस्तफा एतराज नहीं फरमा रहे, मुस्तफा इनकार नहीं फरमा रहे हैं। माँ काना व माँ यकून का इल्म रखने वाले मुस्तफा हजरत अमीर मुआविया पर एतराज नहीं कर रहे हैं। दीवाने हुजूर को अबदुल अबाद तक का इल्म खुदा ने दिया है ना, तो क्या जंगे जमल, जंगे सिफ़ीन का इल्म हुजूर को नहीं है? अमीर मुआविया की खिलाफत के दौर का इल्म हुजूर को नहीं है ना? आशिक़ मुस्तफा क्या कहेगा कि मेरे मुस्तफा से कौन सी चीज छुपी हुई है जबकि खुदा ही छुपा नहीं है, और कोई गैब क्या उनसे निहा रह सके जबकि खुदा ही न छुपा तुम पे करोड़ों जरूर। तो जो जिससे खुदा ही नहीं छुपेंगे सिफ़ीन छुप जाएगी, उनसे अमीर मुआविया के मुआमलात छुप जाएंगे। सब जाहिर है ना, जिस पर सब जाहिर है वो जात एतराज नहीं करती अमीर मुआविया पर, तुम क्यों करते हो? जो साहिब वही है वो एतराज नहीं करते, तू तारीख की तारीखियों में भटकने वाला, तू क्यों एतराज करता है? याद रखना, तारीख वही मोतबर है जो कुरान के मुताबिक है, जो हदीस के मुताबिक है, जो इज्मा के मुताबिक है। जो कुरान और हदीस और इज्मा से टकराए वो तारीख तारीखियों में फेंक देने के लायक है। क्या तारीख? बेसनद चीज है। हुजूर ने नहीं फरमाया मैं कुरान और हदीस और तारीख तुम्हारे दरमियान छोड़ के जाता हूं। हुजूर ने फरमाया मैं कुरान और सुन्नत छोड़ के जाता हूं, मैं कुरान और अहले बैत छोड़ के जाता हूं। एक मकाम पर हुजूर फरमाते दो चीजें छोड़ के जाता हूं। कितनी चीजें? तीन चीजें नहीं, कुरान और मेरी सुन्नत। सही हदीस में आया कुरान और मेरी सुन्नत, और सही हदीस में आया कुरान और मेरी इतरत। तो तीन चीजें हो गई ना? तीन नहीं, दो ही हैं। सुन्नत अलग नहीं, इतरत अलग नहीं। सुन्नत अलग नहीं, हुसैन अलग नहीं। सुन्नत अलग नहीं, हसन अलग नहीं। सुन्नत अलग नहीं, फातिमा अलग नहीं। सुन्नत अलग नहीं, अली अलग नहीं। अली ही सुन्नत, फना फी सुन्नत। सुन्नत को अली से अलग मत देखो, अली को सुन्नत से अलग मत देखो, फातिमा को सुन्नत से अलग मत समझो, सुन्नत को फातिमा से अलग मत समझो। तो हुजूर बता दें दो चीजें छोड़ के जाता हूं, तो क्या माना? मेरी अहले बैत फना फी सुन्नती, मेरे अहले बैत मेरी सुन्नत में फना होकर है। उनको देखने वाला सुन्नत को देखता है, उनको पाने वाला सुन्नत को पाता है, उन पर एतराज करने वाला सुन्नत पर एतराज करता है, उनसे नाराज होने वाला सुन्नत से नाराज होता है। उनका दुश्मन सुन्नत का दुश्मन है, और सुन्नत है मुआविया की तारीफ करना। अमीर मुआविया के फजाइल बयान करना हुजूर की सुन्नत है। पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, फजीलत मुआविया बयान करना हुजूर की सुन्नत है, और हम सुन्नी है ना। अब हुजूर से भी इख्तिलाफ है क्या? तो अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है। ये इतना देख लेना कि अमीर मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में आप बात करते हैं तो आप उनके जमाने के हैं। अमीर मुआविया आपके जमाने के, किसके जमाने के? हुजूर के जमाने के। और आप खुसूर के जमाने के हैं, आप दज्जाल के जमाने के हैं,
आप नफ़ख़े सूर के ज़माने के हैं, आप ज़लज़लों के ज़माने के हैं, आप फितनों के ज़माने के हैं और आप खुद फितना बने हुए हैं। अमीर मुआविया हुजूर के ज़माने के हैं, हुजूर के एक लफ्ज़ भी एतराज़ में नहीं, हुजूर को हक है, हुजूर तो हुजूर है ना। अमीर मुआविया के आका हैं, अमीर मुआविया से तो करोड़ों करोड़ों दर्जे अफजल मौला अली हैं। ये दो नहीं, करोड़ों दर्जे अफजल मौला अली है। अमीर मुआविया का अकीदा है। और जितने मामलात हुए उसमें इज्तिहादी सवाब मौला अली का है। और अमीर मुआविया से जो हुआ वो इज्तिहादी खता हुई, और इज्तिहादी खता गुलामों से नहीं इमामों से होती है। इज्तिहादी खता गुलाम नहीं करते, वो इमाम करते हैं। इज्तिहादी खता जाहिल नहीं करता, वो आलिम करता है। इज्तिहादी खता आमी नहीं करता, वो वली करता है, अल्लाह का वली करता है। और इज्तिहादी खता पर एक अजर होता है, कोई जजर नहीं। बहरहाल अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु हुजूर के दौर में है। हुजूर ने अमीर मुआविया की तारीफ की है। लोग कहते हैं कि फ़ज़ाइल मुआविया में कोई बाब नहीं बनाया गया। सहीहुल बुखारी में किताबुल मनाक़िब में मुआविया का जिक्र है। अब वहां ये बोलते हैं कि फ़ज़ाइल मुआविया नहीं बोलते हैं, जिक्र मुआविया, मुआविया का जिक्र। हम ये बोलते हैं कि भाई नादान साहब ये देखो, जिक्र मुआविया कौन सी किताब में? किताबुल मनाक़िब में। ये क्या माना? उलमा के कॉन्फ्रेंस है, उसमें आपको दावत है। क्या माना? आप आलिम हैं। ये देखेंगे हेडिंग क्या है, मुखर्रिरीन को बुलाया जाएगा, इसमें रशीद साहब को बुलाया जाए। क्या माना है? आप मुखर्रिर हैं? नहीं। तो किताबुल मनाक़िब कहकर उसमें जिक्र मुआविया क्या माना? मनाक़िब मुआविया। ये तो इमाम बुखारी की मसलहतें हैं। अब बोले जिक्र मुआविया, बोले क्योंकि मुआविया की फज़ा। अरे भाई किताबुल मनाक़िब में है, ये खुद काफी है। और उसके बाद आप ये देखिए कि अमीर मुआविया के फ़ज़ाइल में हदीस ने इस वास्ते जिक्र मुआविया लिख दिए, फिर मनाक़िब में क्यों लिखे? और ये सवाल पैदा होता है, अगर ऐसा ही है तो जिक्रुल अब्बास, जिक्र अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास का भी जिक्र मनाक़िब का लफ्ज़ नहीं है। क्या आप बोलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के भी खिलाफ है? वहां भी फ़ज़ाइल नहीं है। तो कई सहाबा का जिक्र का लफ्ज़ आया है। इमाम बुखारी की मसलहत है, इमाम बुखारी की सोच है, इमाम बुखारी की इज्तिहाद है। अब ये देखिए इमाम बुखारी के शागिर्द रशीद कौन है? मोहम्मद बिन ईसा तिरमिजी रजी अल्लाह अन्हु। नहीं, जिनसे दो हदीसें खुद इमाम बुखारी सुने। वो इमाम तिरमिजी बाकायदा फ़ज़ाइल मुआविया बाब बनाते हैं। ये अहले सुन्नत की किताबों में नहीं का जामे तिरमिजी अहले बिदअत की किताब है, ये शिया की किताब है, ये खवारिज की किताब है, ये नवासिब की किताब है। इमाम तिरमिजी सुन्नी नहीं है। सिहा सित्ता या सिहा खमसा एक निकाल देंगे क्या आज से? तो सिहा सित्ता में तिरमिजी है ना, अबू ईसा तिरमिजी, वो गलत तरीके पर थे। तो इमाम तिरमिजी फ़ज़ाइल मुआविया पर बात बनाए। इंशाअल्लाह कभी हम फ़ज़ाइल मुआविया बज़बान मौला अली बयान। मौला अली, मैं तो ये कहता हूँ हुजूर के बाद सबसे ज्यादा बड़ी फजीलत जिसने बयान की है मुआविया रज़ी अल्लाह, मौला अली है। सही सनद के साथ वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह। ये दावा है अल्लाह की मदद से। मौला अली ने जैसी फजीलत बयान की अमीर मुआविया की, वैसी हुजूर के बाद किसी ने बयान नहीं की। अक्सिरू ज़िक्रुल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून, अल्लाह को इतना ज्यादा याद करो कि लोग तुम्हें मजनून कहें। तो सहाबा किराम को दीवाना कहने वालों को खुदा कहता है ये दीवाने। मालूम हुआ खुदा सनद दे रहा है कि सहाबा पर जरह करने वाले दीवाने हैं, और खुदा सनद दे रहा है मुस्तफ़ा के सारे सहाबा कसरत जिक्र करने वाले हैं। क्योंकि कसरत जिक्र कब की आयत क्या है? हत्ता यक़ूलू मजनून, दीवाने कहेंगे दीवाने हो गए। तो दीवानों ने कहा ये मुस्तफ़ा के सहाबा दीवाने हैं। खुदा बता रहा है ये कसरत जिक्र के फाइल हैं।
उज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून पर अमल करने वाले सारे सहाबा। अब यहाँ देखिए, हत्ता यक़ूलू मजनून, मजनून का एक माना है पागल, दीवाना, लोग कहें कि भाई ये दीवाना वाला। दूसरा माना है मजनून का मस्तूर, छुपा हुआ, क्योंकि मजनून का मादा क्या है? जीम नून नून। जुनून का मादा जीम नून नून। जन्नत का मादा जीम नून नून। जुन्नत का मादा जिनान का मादा, जनान का मादा, जिन का मादा, क्या बोलो, एक ही मादा है तो उसमें माना करीब करीब का रहेगा। देखिए सब में इस्तितार है, छुपना है, छुपाना है। जन्नत को जन्नत क्यों कहते हैं? जमीन को छुपा देता है बाग अपने पेड़ पौधों के जरिए, उसे जन्नत कहते हैं। जिन को जिन क्यों कहा जाता है? वो लोगों की नजरों से छुपा हुआ है। जुन्नत, ढाल को जुन्नत क्यों कहते हैं? वो सामने वाले हमलावर से आदमी के चेहरे को छुपा ढाल, जुन्नत कहते हैं। जनान क्यों कहते हैं? दिल को जनान क्यों कहते हैं? वो राजों को छुपा कर रखता है, सीने में छुपा हुआ है। तो छुपना छुपाना है इसमें। इसे मजनून का माना दीवाना, क्योंकि उसकी अक्ल पर पर्दा आ जाता है, इस वजह से मजनून कहते हैं। वो भी छुप जाती है अक्ल उसकी, हक और बातिल को देख नहीं सकता, इसलिए मजनून कहते हैं। और मजनून का एक माना है मस्तूर, छुपा हुआ। आप अल्लाह को इतना ज्यादा याद करो कि देखने वाले के ये छुप गया है, ये मस्तूर है, कोई और मशहूर है। आपको देखने वाला आपको ना देखे, आपको ना देखे, आप मस्तूर हो जाएं, आप मफकूद हो जाएं, आप मादूम हो जाएं, आप लाशे हो जाएं। अक्सिरू ज़िक्रुल्लाह हत्ता यक़ूलू मजनून। देखने वाले कहे कहाँ चला गया, इनको देखने वाला इनको कहाँ देखता है, इनसे मिलने वाला इनसे कहाँ मिलता है, इनको पाने वाला इनको कहाँ पाता है। अल्लाह को ऐसा याद करो कि तुम पोशीदा हो जाओ, तुम छुप जाओ, जिसके कमालात हैं, जिसकी खूबियां हैं वही जाहिर रहे। अल्लाह ताला हमें इन असरार को समझने की तौफीक दे। गलत समझने से नहीं समझना बेहतर है, गलत समझने से नहीं समझना बेहतर है, नहीं समझने से सही समझना बेहतर है। अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक दे, तसव्वुफ को सही समझने की तौफीक दे, वरना नहीं समझने की तौफीक दे। तसव्वुफ को सही समझने की तौफीक दे, नहीं है तौफीक तो नहीं समझने की तौफीक दे। खुदा को बंदा, बंदे को खुदा समझने की तौफीक ना दे। खुदा खुदा है, बंदा बंदा है। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सरकारों ने हमें यही समझाया है, अल्लाह ही अल्लाह है, यानी कोई दूसरा अल्लाह नहीं। अल्लाह ही अल्लाह है का माना हमारे सरकार जो फरमाते थे अल्लाह ही अल्लाह है, क्या माना? बंदा अल्लाह नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है, अल्लाह ही अल्लाह है। बंदा अल्लाह नहीं, अल्लाह बंदा नहीं, अल्लाह ही अल्लाह है। अल्लाह को अल्लाह बोलो, बंदे को अल्लाह कभी मत बोलो, बंदे को अल्लाह कभी मत बोले। तसव्वुफ सही समझने की तौफीक दे। और खुदा का फजल है कि हमारे खानखा में सही तसव्वुफ समझाया जाता है। खुदा का फजल है, खुदा का फजल है, खुदा का फजल है। खुदा हम समझाने वालों को सलामत रखे। गलत तसव्वुफ से हमारा वाबस्ता ही नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है। हमको सही तसव्वुफ सिखाया जा रहा है, मगर यहाँ नाजुक मकाम है गलत समझने से। भाई अगर सारी जिंदगी आप तसव्वुफ के असरार नहीं समझेंगे तो आप लानती नहीं होंगे, जहन्नमी नहीं होंगे। अगर आप गलत समझ लेंगे तो हो जाएंगे मुल्हिद, हो जाएंगे मुशरिक, हो जाएंगे कुछ भी हो जाएंगे। और अल्लाह ताला हमें सही समझने की तौफीक दे। तो वज़्कुरुल्लाह कसीरन लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह को ज़्यादा याद करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ। कामयाब किस में होना? मकसद में। याद कौन करेगा भाई? चाहने वाला। ज्यादा याद करो, कामयाब हो। चाहने वाला क्या चाहता है कि महबूब का वसल चाहता है, महबूब का जलवा चाहता है, महबूब का कुर्ब चाहता है। ए मेरे कुर्ब को चाहने वालों, ये तुम्हारा मकसद है, इसमें कामयाबी चाहते हो, मुझे ज्यादा याद करो, तुम्हारे मकसद में तुम कामयाब हो जाओगे। अल्लाह हमें कसरत जिक्र से मालामाल फरमाए और उसके वसल से, उसके कुर्ब से का दवाम हमें अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। दुआ के बाद
ये जितने भी असरार सुने हैं मौला ताला हमारे पीरों के फैज़ान को आम कर हम पे मौला, हमारी जिस्मी क़ल्बी रूही सिर्री जितने भी पीरों के फैज़ान हैं हमारे जिस्म क़ल्ब और रूह में जारी वो सारी फरमा मौला। हमारे कान खा को जो है तेरी याद व याफ्त में रख मेरे मौला, हमारे तमाम उलझनों से हमें महफूज रख मौला। तू हमारा हो जा मौला। जिक्र कर रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक मौला, हैरान और रज़ा तुझे याद करने वाला बनाया मौला। हमारे जिक्र दवाम को बाकी रख मेरे मौला, और तू हमारा हो जाए इसके एवज़ मौला। मज़कूर को हमको देखने वाला बना दे मेरे, उसका शुहूद करने वाला बना दे परवरदिगार। जैसे हमारे पीरों के निगाहों से तू औजर नहीं रहा मौला, उसी तरह परवरदिगारा उनकी नालैन बर्दारी के सदक़े तू हमारे सामने आया हो जा मेरे मौला। मौला तो तेरी दीदार से हमें मुशर्रफ फरमा मौला। इस आलम और उस आलम के अंदर तो हमसे पोशीदा न रहे मेरे मौला। परवरदिगारा तेरी याद हो यहाँ अपने हमें मजबूर रहने का तौफीक अता फरमा मेरे मौला। तमाम हमारे कबीरा और सगीरा गुनाह माफ़ फरमा दे। आने वाले गुनाहों से हमें महफूज व मामून रख, हर हादिसों से महफूज रख परवरदिगारा। तेरे क़ुर्बत के मज़े हमें देने और लेने वाला बना दे मेरे मौला। परवरदिगारा तो हमसे राज़ी हो जा मौला, तो हमसे राज़ी हो जा, हमको तू अपना बना ले, तू हमारा हो जा मेरे मौला। तादमिया कीर मौला, हमारे जिक्र दवाम को बाकी रख मेरे मौला। मेरे मौला जिक्र के बदले परवरदिगारा मज़कूर हमारा हो जाए मौला, मज़कूर हमारा हो जा परवरदिगारा तू हमसे राज़ी रहे मौला। दोनों हमारे अहले सिलसिला की हिफाजत फरमा, दोनों जहां में उन्हें शाद आबाद रख परवरदिगारा। इस आलम में भी मेरे मौला उनको अपने पीर के फैजान से माला माल फरमा, उस आलम में भी उनके ज़ेरे दामन महशूर फरमा। मुख्तसर हम जिए तेरे नबी तेरे औलिया के लिए, मरे तेरे नबी तेरे औलिया के लिए। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि नूर सय्यिदना मुहम्मद व आलिहि व असहाबि ज़ुर्रिय्यति व अहलि बैति अहबाबि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।